सेना के विषय में, उसकी पृष्ठभूमि के बारे में बताया। और आज सभी अग्निवीर योजना जब मोदी सरकार द्वारा लागू हुई, उसके बारे में सभी परिचित हैं। अग्निवीर योजना के बारे में आप सभी ने हर जगह पढ़ा है, सुना है, मैं उसमें दोबारा नहीं जाना चाहूँगा, ये आप सभी जानते हैं। परंतु अग्निवीर योजना लागू होने से पहले इसके पीछे का एक जो काला सच है, आज वह आपके सामने हम लाना चाह रहे हैं। जैसा कि मेरे प्रभु साथियों ने बताया कि अग्निवीर योजना से पहले हमारे प्रदेश के सैकड़ों युवाओं ने और देश के लगभग 1.5 लाख युवाओं ने सेना में भर्ती होने के लिए उसके फॉर्म वगैरह भरे, फीस भरी, कड़ा परिश्रम किया। गरीब परिवार से बच्चे थे, कईयों ने कोचिंग ली, कईयों ने लोन लेकर के कोचिंग भी की और इस कंपटीशन में परीक्षा दी, जिसमें से लाखों में से 1.5 लाख बच्चों ने परीक्षा क्वालिफाई की। शारीरिक परीक्षण ये क्वालिफाई किए, उसके अलावा दूसरे परीक्षण इन्होंने पास किए। अब उनकी उम्मीद जग उठी थी कि उन्हें सेना में जाकर के अपनी मातृभूमि की सेवा करने का एक अवसर मिलेगा। वो बड़े खुश थे, परंतु उन्हें इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि केंद्र में बैठी हुई भाजपा सरकार एक ऐसी लंगड़ी नई सेना भर्ती योजना लाने जा रही है कि जिससे उनका बहुत बड़ा नुकसान होने के साथ साथ सेना भी कमज़ोर होगी। जब जब इन 1.5 लाख युवाओं ने अपने ज्वाइनिंग के बारे में सरकार से या उनसे आग्रह किया, उनकी एक नहीं सुनी गई और अंत में 16 जून 2022 को केंद्र की भाजपा सरकार ने आनन फानन में अग्निवीर नवीन भर्ती योजना लागू कर दी और पुरानी भर्ती योजना के तहत जो ये 1.5 लाख युवा अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके थे, इनको दरकिनार कर दिया, उनके सपनों को तोड़ दिया। क्योंकि ये बच्चे सेना में जो आते हैं उनकी पृष्ठभूमि ज़्यादातर गरीब परिवारों से आते हैं। जब जब उन्होंने आवाज़ उठाई, अपने हक के लिए न्याय मांगा, तो आप सभी जानते हैं, सब ने टीवी पर देखा है, हर मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा है कि उन बच्चों के साथ क्या हुआ। उनके विरुद्ध पुलिस लाठीचार्ज किया गया, बल प्रयोग किया गया। जैसा भंडारी जी बता रहे हैं कि यहाँ तक कि उनके खिलाफ कई जगह पर FIR हुई, उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयत्न किया गया, कोई कसर नहीं छोड़ेगी। परंतु ये बच्चे भी सेना में जाने के लिए तैयारी करके बैठे थे, बहादुर बच्चे हैं और देश की सेवा करने का जज्बा इनके दिल में है। और हमारा प्रदेश देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। मैं खुद एक सैनिक हूं, मेरे और भी सैनिक साथी यहां पर बैठे हैं। उसके बाद इन बच्चों के लिए विगत कुछ समय पूर्व ही दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शन रखा गया, जिसमें लगभग 9 से 10 हज़ार ये बच्चे जो जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिली थी, ये वहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के बैनर के तले हमारे पूर्व सैनिक विभाग के चेयरमैन कर्नल रोहित चौधरी जी के नेतृत्व में एकत्र हुए, अपनी आवाज़ उठाई और एक दिन का धरना दिया और इस गूंगी बहरी सरकार को चेताया कि हमें न्याय मिलना चाहिए। इसके पश्चात जैसा हमारे मित्र, युवा मित्र श्री निगम भंडारी जी ने बताया कि विधानसभा से पूर्व भी हमारे प्रदेश के जो युवा सेना में भर्ती होने से वंचित कर दिए गए, इन्होंने भी उनके लिए आवाज़ उठाई, उनका साथ दिया, परंतु इनके खिलाफ भी बल प्रयोग पूर्व सरकार ने किया, जो कि बहुत ही निंदनीय कार्य है। इसके साथ साथ एक और चौंकाने वाला आंकड़ा भी हमारे सामने आया है। किसी ने RTI में लिया कि जब अग्निवीर योजना को
भाजपा सरकार ने आनन फानन में लागू किया तो इन्होंने मीडिया के ऊपर यह दिखाया कि भी अभी बच्चे इतने ज़्यादा आ रहे हैं, इतने ज़्यादा भर्ती बढ़ गई है, उनकी अग्निवीर में शौक है। परंतु आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 2021-22 में जो कुल भर्ती होने के लिए युवा आए वो आंकड़ा लगभग 35 लाख था। परंतु आप चौंक जाएंगे कि 2022 में अभी तक जो बच्चे भर्ती होने के लिए आए तो उनकी संख्या सिर्फ 10 लाख है। ये 25 लाख युवा कहाँ गए? ये 25 लाख युवा इस नई अग्निवीर सेना भर्ती योजना से हताश होकर के, निराश होकर के, शायद अपना मन मार करके किसी नए कैरियर की तलाश में निकल पड़े हैं, जहां पर बेरोजगारी की लाइन पहले ही अनंत है। दूसरा, अग्निवीर में जब इतने बच्चे भर्ती होकर के आगे जाएंगे तो उनमें से 75% बच्चों को भी जबरदस्ती सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा बिना किसी लाभ के। कुछ ज्यादा नामात्र लाभ है तो बेरोजगारी की संख्या और ज्यादा बढ़ेगी। उसके अतिरिक्त जो 25% बचेंगे होंगे तो सभी काबिल बच्चे, फर्स्ट अमंग इक्वल वाली बात होगी। तो हो सकता है कि जिनकी अप्रोच होगी उनको आगे रखा जाएगा, तो इससे भ्रष्टाचार की भी संभावना प्रबल होती है। इसके अतिरिक्त जो अभी बिशारी साहब ने बताया है कि अग्निवीर में किस तरीके से जो हमारे पहले अग्निवीर शहीद हुए उनके साथ क्या व्यवहार हुआ, उसके बाद हमारे 2 और अग्निवीर शहीद हो चुके हैं। शायद हमारी जो 2 शताब्दियों से चलती आ रही पुरानी भर्ती योजना थी, उसके तहत हम लोग कम से कम 1 साल का सैन्य प्रशिक्षण लेते हैं और उसके बाद यूनिटों में जाते हैं, अलग अलग इन्फेंट्री बटालियनों में जाते हैं और हमारे अन्य जो कोर्स हैं वो भी हम क्वालिफाई करते हैं। तब जाकर के हम एक लड़ाकू सैनिक बनते हैं। 4 से 5 साल में हम लड़ाकू सैनिक बनते हैं। तो ये तो 4 साल में आपको घर ही भेज रहे हैं और आगे जो जाएंगे ये भी आपके और हमारे सामने आना शुरू हो चुका है। तो आज का हमारा प्रमुख विषय यही था कि इन 1,50,000 जो बच्चे हैं, जिसमें हमारे प्रदेश के भी हजारों बच्चे हैं, हम सभी पूर्व सैनिकों ने भी ये मन बना लिया है कि इन बच्चों को, ये भी हमारे बच्चे हैं, इनको इंसाफ दिलाएंगे। मोदी जी सेना के साथ सेना की वर्दी में दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, सेना की वर्दी भी आप प्रधानमंत्री जी पहनते हैं, परंतु जो आपके देश के युवा हैं, बच्चे हैं, वो सेना में जाना चाहते हैं, तो आप उनको इस तरीके से ट्रीट करते हैं। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि इन 1,50,000 बच्चों को नियुक्ति दी जाए, इनके साथ न्याय किया जाए और जिन बच्चों ने निराश होकर के आत्मघाती कदम उठा लिए हैं उनके परिवारों को कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी दिया जाए। हम इसकी भी मांग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।